नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि आज मैं आपसे यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2026 के कट ऑफ पे बात करने वाली हूँ। दोस्तों, यूपी जीआईसी का एग्ज़ाम जो 14 जून को संपन्न हुआ वो इस साल का सबसे कठिन एग्ज़ाम था। आपने गौर किया होगा कि ये आपने जो भी एग्ज़ाम इधर बीच दिए हैं 6 महीने में, उन सभी परीक्षाओं में यूपी जीआईसी लेक्चरर की जो परीक्षा थी वो सबसे कठिन थी। इधर बीच आप कई सारी परीक्षाओं में शामिल हुए, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, एलटी, जीआईसी आदि। और इन सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन जो पेपर था वो जीआईसी लेक्चरर का था। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जीडीसी की जो परीक्षा हुई है उनके प्रश्न पत्र भी जीआईसी के मुकाबले आसान थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीआईसी हिंदी के कट ऑफ की। जीआईसी में माइनस मार्किंग ने बहुत सारे अभ्यर्थियों का खेल बिगाड़ा है। बहुत सारे अभ्यर्थी तो जीएस में 40 क्वेश्चन होते हुए 10 क्वेश्चन भी नहीं हल कर पाए हैं और जीएस ने लोगों को बाहर कर दिया है। हालात ये हैं कि जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो पार कर लेगा, उसको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो मिनिमम क्राइटेरिया जो आप जानते हैं कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एससी एसटी के लिए 35% प्रश्नों को हल करना था। ये मिनिमम क्राइटेरिया था कि इससे कम अगर आपके प्रश्न हैं तो आप क्वालिफाइंग एरिया से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो जो ये मिनिमम मार्क्स या मिनिमम प्रश्नों को हल कर रहा है वो एकदम तैयार रहे, उसको मेंस लिखने का मौका बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया ही नहीं पार कर पा रहे हैं और इस एग्ज़ाम में लोगों की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है। यहाँ तो स्थिति ये बन गई है कि 15 गुना अभ्यर्थियों का मिलना कठिन हो गया है। और मेरा अनुमान है कि इस परीक्षा में जो भी मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस कर रहा है वो सभी कैंडिडेट खास हैं और वो सभी कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। दोस्तों, यहाँ तो संभावना ये जताई जा रही है कि कहीं जीआईसी की जो हिंदी की सीटें वो खाली ना रह जाएं, लेकिन संभावनाओं पे चीज़ें नहीं टिकी होती हैं। मुझे नहीं लगता सीटें खाली जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं और जिनका जीएस का पेपर अच्छा हुआ है। हिंदी का प्रश्न पत्र भी बहुत ही कठिन था, लेकिन जिन लोगों को जीएस ने संभाल लिया होगा वो निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं उन सभी को मेंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।